वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो हम वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं ये होने वाले हैं गुड़गांव के ऊपर। एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि गुड़गांव जो है गुड़गांव में मुस्लिम्स को नमाज़ पढ़ने से मना किया जा रहा है, जिसके ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुस्लिम। जो चलते हैं और जानते हैं इस वीडियो के बारे में और सुनते हैं कि क्या फैक्ट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मतलब हर हफ्ते हम डीसी के हम आप ही लोग मतलब हैं ड्यूटी हमारे, लगाएंगे। हम आप ही तक पहुंचा सकते हैं। हाँ हाँ, हम चले जाएंगे। सर गोली मार दो ना, बेहतर तो ये है ना, हमें गोली मार दो सबको, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, मार दो गोली। गुड़गांव में कंपनीज को बोल दीजिए कि मुसलमानों को हायर न करें। अब आप गुड़गांव में ये नोटिस लगा दीजिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं कि भाई वो मुसलमानों को हायर न करें, क्योंकि वो एक जुमे की नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या बात हम लोग वीक में 40 नमाजें होती हैं हफ्ते में, हम अपने घर पढ़ते हैं। एक जुमे की नमाज नहीं होती, अकेले नहीं होती, इसलिए हम यहाँ आते हैं। तो आप प्लीज, मैं खट्टर साहब से और पीएमओ से और जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज को यहाँ लाने के लिए जुगत करते हैं ना गल्फ से, आप मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप नोटिस दे दीजिए उनको कि मुसलमानों को हायर न करें, सिर्फ हिंदू काम करेंगे गुड़गांव में। प्लीज आप ये कर दीजिए। आज बिल्कुल भी नहीं, भाई अड़े हुए हैं, आज बिल्कुल भी नहीं। देखो सुनो, हम आज जोड़ रहे हैं, खुले में नहीं जी, खुले में नमाज नहीं जी। सुनो मेरी बात, दिल्ली में घुसे, आधा दिल्ली कर दिया खराब, मेवात पूरा खराब कर दिया जी, यूपी आधा खराब कर दिया जी, बंगाल पूरा खराब कर दिया जी। कि आपको कोई दिक्कत ना हो, अब आप घरों में वापस दूर जाएंगे। बिल्कुल 10 कदम पर विवेकानंद ग्लोबल स्कूल है, मैं उसका चेयरमैन की हैसियत से काम करता हूँ। आप सब वहाँ आइए, वहाँ पर बहुत बड़ा घास का मैदान है, वहाँ हमारे पास दरिया है, और जब तक आप नमाज अदा करेंगे मैं चाय और मीठे की व्यवस्था कर दूंगा। आप सभी ने कुछ वीडियो क्लिप्स देखे और आगे भी आप मेरे इस बातचीत के बाद, इस विश्लेषण के बाद आप आगे भी वीडियो क्लिप्स देखेंगे। गुड़गांव में जो लगातार हर शुक्रवार को नमाज के नाम पे एक नौटंकी हो रही थी, और नौटंकी भी नहीं है, खुल्लम खुल्ला शक्ति प्रदर्शन था, जिसका एक सफल प्रयोग हमने शाहीन बाग में देखा था, और उससे भी बड़ा सफल प्रयोग हमने किसान आंदोलन में देखा कि आप हिंसा या हिंसा की धमकी या हिंसा होने की संभावना के नाम पे कुछ जगहों को घेर कर बैठ सकते हैं और सरकारों से संसद में पारित किए हुए कानून को लगाने से, सीएए अभी तक लागू नहीं हुआ है और कृषि कानूनों का आपने देख लिया, न सिर्फ वो वापस हुए बल्कि उनकी हर मांग मान ली गई कि किसी का हाथ काट दिया, किसी की हत्या हुई, रेप हुआ, मोलेस्टेशन हुआ, आप सब कुछ वापस करवा लेते हैं। तो गुड़गांव में जो चल रहा है, जो सेक्टर 17 में हो रहा था, 37 में हो रहा था, 44 में हो रहा था, इन सब को हमें उसी संदर्भ में देखना पड़ेगा कि ये शर्जील इमाम की उसी बात की तरफ इशारा करता है कि क्या भारत के 500 शहरों के मुसलमान एक साथ उठकर एक दिन पूरे भारत का चक्का जाम नहीं कर सकते। ये उसी लक्ष्य की तरफ जाती हुई सीढ़ियां हैं। आज आप जो वीडियो में देखेंगे, हमारे 2 रिपोर्टर आशीष और पुलकित वहाँ पे गए थे और वहाँ पर से वो जो लेकर लोगों के बयानात लेकर आए हैं, पुलिस से बात करने की उन्होंने कोशिश की, उससे कई बातें सामने आई हैं। पहली बात तो यह है कि सेक्टर 37 में जो अभी तक लगातार कई सप्ताह से हर शुक्रवार को एक बोन ऑफ कंटेंशन कह लीजिए, वहाँ पे झड़प की संभावना होती थी, झड़प होती भी थी, बाताबाती होती थी, अभी तक हिंसक कुछ नहीं हुआ था। वहाँ पे जब ये लोग गए तो इस बार वहाँ पे, चूँकि पिछले बार हुआ था तो इस बार एहतियातन पुलिस ने कुछ इंतजाम कर रखे थे और वहाँ पे नमाज नहीं हुई। भीड़ जो है वो चादरें चटाइयाँ वहाँ पे बिछा रहे थे, उसके बाद पुलिस ने उन्हें मना किया तो वहाँ से उठ के गए, क्योंकि इस बार प्रशासन उनके साथ नहीं था, पिछले बार प्रशासन उनके साथ था। और हमें जो है ऑफ द रिकॉर्ड कई लोगों ने, अधिकारियों ने भी यह बताया कि सरकार चाहे अगर तो कोविड प्रोटोकॉल लगा सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लगाती। और ये पता नहीं का पता हमें भी है, आपको भी है कि भाजपा सरकारें भी हर जगह कैसे केव इन कर जाती है, कैसे गिव अप कर देती है, और हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। वहाँ से ये लोग उठते हैं, फिर जाते हैं सेक्टर 17। सेक्टर 17 भी लंबे समय तक इस शुक्रवार के इस मजहबी भीड़ को झेलता रहा है। वहाँ पर भी जो है झड़प होती है। हिंदू गुट जो थे, संघर्ष समिति के लोग थे, ये लोग वहाँ पे आए और उन लोगों ने वहाँ पर भी अपना एक पक्ष रखा कि क्यों तुम्हें यहीं क्यों नमाज पढ़नी है, 150 किलोमीटर दूर से आके तुम्हें यहीं क्यों नमाज पढ़नी है।
स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज़ भी थे। मतलब लग रहा था कि बंदा रट के आया है और ये कश्मीर का है तो इसको आगे कर दो, और वो फिर तमाम मैं कश्मीर से आया हूँ और इस तरह के एक्सेंट में वो अपना जो है एक हृदय के उद्गार जो है वो व्यक्त करने लगता है। हम सब जानते हैं कि उनके हृदय में क्या है। उसके बाद वहाँ से नहीं हुआ तो ये लोग सेक्टर 44 गए, जो कि कॉरपोरेट इलाका आप कह सकते हैं कि वहाँ ऑफिस बिल्डिंग्स हैं और उसके पीछे कहीं पार्क है, वहाँ पे करने लगे। फिर वहाँ पे भी बाताबाती हुई और अंततः ये हुआ कि यहाँ पे आप नहीं पढ़ सकते। पुलिस हर जगह पे मतलब वहाँ पे इंटरवीन करने के लिए मौजूद थी। उसके बाद क्या हुआ, कुछ मीठी बातें हुई। मीठी बातें क्या हुई कि गुड़गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोग, सर्व समाज से, वहाँ सिख को भी बिठा लिया था इन्होंने, और ये लोग स्टेज पे बैठ के आके पूरा एकदम गीता के 700 श्लोक में क्या लिखा हो ये सब आप सुनेंगे आगे, और मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर एप्पल नारंगी रखना, इस तरह की बातें करने वाले वो जो होते हैं ना, जिनके जीवन में कुछ नहीं बचा है बकैती के सिवाय, ये लोग आके और उन लोगों पे ये लोग अपराध बोध, उनमें गिल्ट फीलिंग डाल रहे हैं कि हम तो सदियों से, मतलब कभी हमारा तो झड़प कभी नहीं हुआ। कब पैदा हुए हो आप, क्या बात कर रहे हो, कभी झड़प नहीं हुई। हर बार इसी बात को लेके झड़प हो रही है, हर सप्ताह हो रही है, और आप किस नींद में सोए हुए हैं कि कभी हमारी झड़प नहीं हुई, हम लोग बड़े शांति से। कहाँ शांति से रहते हो, किस जगह पे शांति है? ये शांति को भंग करने के ही उपक्रम तो हैं। शांति एक खाली पार्क में होती है जहां पे लोग अपना अपना काम करते हैं। शांति एक सड़क पर होती है जहां आवागमन जाता है। जो ही उस आवागमन को रोक कर उस पर चादरें बिछा के और लोग वहां पे जो है इबादत करने लगते हैं, जबकि मस्जिदों में जगहें खाली हैं। आपने देखा होगा ईद के दिन जो है जामा मस्जिद के चारों कोनों पे बीघे बीघे भर की जमीन खाली है, लेकिन उनको सड़क पे ही नमाज पढ़नी है। यह सिर्फ ये बताना होता है कि हम पढ़ सकते हैं। और ये जो क्लेम होता है ना, ये पहले इन मीठी बातें वालों को मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। ये आके जो वहाँ पे ज्ञान दे रहे थे, गीता को कोट किया जा रहा है, और ये उन युवकों पे ब्लेम डाल रहे थे कि कुछ लोग हैं जो हमारी बातें, तुम्हारी बातें क्यों सुने, तुम्हारा पूरा जीवन बीत गया धिम्मियों की तरह रहने में, तुमने कभी प्रतिकार किया नहीं, और तुम्हारे कारण हमारे जनरेशन को भोगना पड़ रहा है जो हम भोग रहे हैं। ये जो कुछ युवा है, युवा वही करेगा क्योंकि उसके अस्तित्व पर अब सवाल लगातार गहराता चला जा रहा है। युवा इसलिए प्रतिकार करेगा क्योंकि शाहीन बाग इसी युवा ने देखा है कि 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हो रही थी और 53 लाशें गिरती हैं दिल्ली में। गुड़गांव से दिल्ली बहुत दूर नहीं है, और ये उसी तरह के मोमेंट्स लगातार क्रिएट किए जाते रहे और किए जाते रहेंगे अगर इस देश का युवा नहीं जगता है तो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, फर्जी का इसी तरह की मीठी मीठी बातें करते रहो, और तुम्हारे पार्क, तुम्हारी सड़कें, और दलील क्या दी जा रही है, हमारे पास मस्जिदें नहीं है, जमीन खरीदो बनाओ मस्जिदें। हिंदू तो तुमसे 4 गुना अधिक है, तो वो क्या बोले हमारे पास मंदिर नहीं है, वो भी पार्कों को घेर ले। सार्वजनिक संपत्ति का अर्थ ये थोड़े होता है कि कोई भी आके अपना मजहबी काम करने लगा। फिर ठीक है, पार्कों में वहां पे गणेश जी की, शंकर जी की और बजरंगबली की मूर्ति लगा के वहां पे पूजा पाठ चालू हो जाए। संख्या बल तो उनसे अधिक ही है ना। हमें यह सोच, और मैं ये उकसा नहीं रहा हूं, मैं ये आपको स्थिति से अवगत करा रहा हूं कि क्या स्थिति है, और जो लोग इसका प्रतिकार कर रहे हैं हमें उनके साथ खड़े रहना होगा। हम इस तरह से मतलब गीत गाए जा रहे हैं, प्रेम के संदेश सुनाए जा रहे हैं, सामने वाला मानने को तैयार नहीं है। अगर वो मानने वाले होते, पहली गलती तो सरकारें करती है कि नहीं ये डेजिग्नेटेड प्लेस दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो, क्या मतलब है इसका? सत्ता तो धर्मनिरपेक्ष होती है, संविधान धर्मनिरपेक्ष है, तो यहां तो तुम सापेक्षता दिखा रहे हो, निरपेक्ष कहां हो तुम? कैसे एक मजहब को क्यों सरकार जमीन दे रही है, सार्वजनिक संपत्ति, जबकि वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन है इस देश में? क्या कहीं किसी भी किताब में लिखा हुआ है कि मस्जिद में ही नमाज पढ़ी जाएगी, घर के छत पे नमाज नहीं होता?
ऑफिस के बिल्डिंग पे आपने लोगों को नमाज पढ़ते नहीं देखा है? नमाज पढ़ने में कोई मना ही नहीं है। नमाज उन जगहों पर क्यों पढ़ी जा रही है जिससे दूसरों को समस्या है, क्योंकि वो जगह उनकी भी हैं और तुमसे 4 गुना ज़्यादा है। अगर आप अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करें, ये जो बुजुर्ग लोग जो 10-5 वहाँ खड़े होकर मतलब ज्ञान दे रहे थे, इन लोगों का इस मैटर से कोई लेना देना नहीं था। वस्तुतः ये लोग जनरल थापर की श्रद्धांजलि सभा में आए थे और उन्हें लगा कि नहीं, इस पे भी ज्ञान गंगा इनको बहा देनी चाहिए। जो आजीवन दब दब कर जीवन जीते रहे हैं, जो एक सोच इस देश में डेवलप हो गई कि नहीं नहीं यार वो संवेदनशील बात है, इस पे हमें बात नहीं करना चाहिए, हमें जो है एकदम मीठी बोलियां ये सब बोल के गलबहियाँ खेलो और पूरा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गाते रहो। उसका सत्य ये है कि हमारे जनरेशन को भोगना पड़ रहा है। हमारे जनरेशन को वो दिखता है कि हमारी पूरी की पूरी पीढ़ी और उसके बाद आने वाली पीढ़ी किस दिशा में जा रही है। हम धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। हम जितने विमुख होते जा रहे हैं, सामने वाला उतना ही कट्टर होता जा रहा है। आपको लगता है कि वो अपने किताबों को फॉलो कर रहा है, वो उन मौलवियों को फॉलो कर रहा है जो लड़कर झगड़कर वहां पे खड़ा हो जाता है, और हमारा युवा जब उनके प्रतिकार में खड़ा होता है तब आप ज्ञान देने लगते हैं कि नहीं नहीं, कुछ लोग हैं जो हमारी बात नहीं सुनते। क्यों सुनेंगे तुम्हारी बात? तुम सब चीज के अंत में बाबा बनने आ जाते हो, इसलिए तुम्हारी बात कभी नहीं सुनी जाएगी। हिंदू समूह लगातार इन बातों का प्रतिकार करता रहा है और मैं नमन करता हूं उनको, और मैं तन मन धन हर तरीके से उनके साथ खड़ा हूं, साथ खड़ा रहूंगा। और मैं आप लोगों से भी आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं, मेरी विनती है, जो भी लोग इन इलाकों में हैं, जो दिल्ली एनसीआर में आता है, अगर उधर से 150 किलोमीटर दूर से कोई आ रहा है, कोई नहीं, एक भीड़ आती है, तो इधर से भी आप लोग भी, आपकी हाफ डे लग रही हो लगाइए, फुल डे लग रही हो लगाइए और वहाँ पे पहुँचिए, क्योंकि सरकारें क्या कर रही हैं वो सबको दिख रहा है। और परोक्ष रूप से सरकारें भी हमें यही बोलती हैं कि हम अपनी इमेज खराब नहीं होने दे सकते, हमें सबका विश्वास चाहिए, आप लोग को जो करना है कीजिए, बाद में हम देखेंगे। तो जब एक भीड़ की बात उसकी आक्रामकता के कारण, उसके हिंसक होने की संभावना के कारण और उसकी हिंसा के बावजूद, जो हर तरफ से इल्लीगल है, अवैध है, मानी जा सकती है, तो फिर आपको कौन रोक रहा है? आपको सिर्फ खड़े ही तो होना है, वहां पे खड़े होना है। आप वहां पे वो नमाज पढ़ रहे हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और देखते हैं फिर जब स्वरों की तीव्रता से ही नापी जाएगी। इसी तरह का युद्ध लड़ना है तो ठीक है, लड़िए, बातों से, वार्तालाप से, जिसकी वाणी में ज़्यादा तेज है वो जो है जीतेगा, वो उस जगह को क्लेम करेगा। सार्वजनिक मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो कर दो। और अगर ये नहीं होता है तो फिर आप जान लीजिए, अगर समाज खुद नहीं जगेगा, हम लोग का युवा वर्ग जो भी वहाँ पे था वो लोग नहीं जगेंगे, तो ये बार बार रिपीट होता रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आगे इसके बाद जितने क्लिप्स आएंगे ये सारे वीडियोज आप देखिए और ये कॉल आप खुद लीजिए कि मैं सही बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ। हमारे संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने मुझे ये दायित्व सौंपा है, अध्यक्ष का या मुखिया का, कुछ भी हम कह सकते हैं। आज मैं वहां स्वयं उपस्थित था और मैंने उनसे हाथ जोड़ करके कहा, ये रिकॉर्ड भी हुआ है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, अब आप घरों में वापस जुड़ जाएंगे। बिल्कुल 10 कदम पर विवेकानंद ग्लोबल स्कूल है, मैं उसका चेयरमैन की हैसियत से काम करता हूं। आप सब वहां आइए, वहां पर बहुत बड़ा घास का मैदान है, वहां हमारे पास गलियां हैं, और जब तक आप नमाज अदा करेंगे मैं चाय और मीठे की व्यवस्था कर दूंगा। उनके पास जो लिस्ट है उसमें ये जगह नहीं है और उस पर आप ही के लोगों ने साइन किया है, तो
तो मेन ये बात है उस पे। Sir, actually, I don't know about this. I am just working here. Okay, and this is only for 15 minutes for namaz. Okay, because यहाँ पे नियर बाई में कोई मस्जिद नहीं है, ठीक है, इसलिए दूर नहीं जाया जाता है, ऑफिस से इतना टाइम नहीं मिलता है, सिर्फ 15 मिनट के लिए यहाँ पे हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद में यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे कोई सोसाइटी नहीं है, ठीक है, सोसाइटी आसपास नहीं है, सब ऑफिशियल एरिया है सब यहाँ पे। वो उनका ये तर्क है इट विल टेक ओनली फॉर 30 मिनट्स। इस्लाम में ये लिखा है कि खुले में या कहीं पे जगह तो है ना, अपने ऑफिस में भी पढ़ सकते हैं, तो उसके ऊपर ये है। ऑफिस में इतना स्पेस नहीं मिला हुआ है ना सर, नो, एक आदमी के लिए स्पेस नहीं है, ठीक है, ऑफिस में से फ्लोर होता है। गिनी चुनी मस्जिद है, हर जगह तो मस्जिद है नहीं ना, गिनी चुनी मस्जिद है, अगर हर जगह हो तभी तो। यहाँ पे कहीं पूरे इलाके में एक भी मस्जिद है नहीं है, तो हम यहाँ अभी ऑफिस से आए, यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे, विद इन 15 to 20 मिनट बैक टू वापस चले जाएंगे। पढ़ने का हमें भी शौक ज़रा भी नहीं है। हम देखिए 5 वक्त का नमाज हम अपने घर पे ही पढ़ते हैं, सिर्फ जुमे की नमाज एक बार पढ़ने आती है, क्योंकि कम से कम 25-30 आदमी अगर होंगे, वो कह रहे हैं कि अकेले हो 25-30 आदमी होंगे तभी जुमे की नमाज होगी, मैं आपको बता दूं। और रही सवाल मस्जिद की, जो बोल रहे हैं कि मस्जिद में पढ़िए, हम मस्जिद में खुद ही पढ़ लेंगे, हम जाके पढ़ सकते हैं मस्जिद में, लेकिन हमें मस्जिद दिला देना। 12 मस्जिद, 25 लाख मुस्लिम। अभी कुछ ही दिनों से लफड़ा हो रहा है इधर, पहले कोई लफड़ा नहीं होता था, अभी लोकल आदमी ऑब्जेक्शन उठाने लगे। इनका सही हुआ है, सही है, सब मंदिरों में जाते हैं, अपनी मस्जिदों में जाए, ये रोडों पर हमला क्यों करते हैं? जो ये कह रहा था कि कौन है ये महावीर पाल, 10 मिनट में हो जाएगा। आप ही के गांव में हम रहते थे 20 साल से, आज बिल्कुल भी नहीं, भाई अड़े हुए हैं, आज बिल्कुल भी। देखो सुनो, हम हाथ जोड़ रहे हैं, खुले में नहीं जी, खुले में नमाज नहीं जी। खान साहब, खुले में नमाज नहीं, नहीं हमें आपने हमारी बात माननी पड़ेगी। खुले में नमाज नहीं, आपने जो बिल्डिंग लेनी है सारी चीज लो, कोई दिक्कत नहीं है, खुले में नमाज नहीं। क्योंकि अगर हमारी नमाज नहीं हो पाई ना, हमें बहुत रिग्रेट होता है। खान साहब, हमें आधे घंटे का टाइम मिलता है। खान साहब एक बात बताओ ना, जब अगर ये पिछले अभी 4 दिन पहले जब गए थे और लिस्ट आ ली थी, तो ये तो मसला इन 4 दिन के अंदर हल कर देना चाहिए, आपने एक बिल्डिंग ले लेनी चाहिए थी। बस इतना कहिए, उस लिस्ट में थी ये जगह या नहीं थी जो आपको लिस्ट दिखाई गई? नहीं, अभी ये उस लिस्ट में जो मेरे ख्याल से ये नहीं है, नहीं अपडेट हुआ है, इनको नहीं अपडेट होगा ना। अच्छा, इनके पास अपडेट नहीं था। वो अपडेट जो होगा वो जैसे भी होगा उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। ये इनकी मीटिंग्स हुई थी, तो अभी होगी यहाँ पे नमाज नहीं? वो अभी डिसाइड कर लेंगे। अभी जो है, जो इनसे सीनियर लोग हैं उनसे एक बार पूछ लेते हैं, इनका क्या इसके रिप्लेसमेंट जगह कौन सी थी, जगह इसकी हुई है ना डिसाइड, वो देखते हैं। जो मौलाना है, तो जो दान पेटी पे वहाँ स्कैन करके डोनेट कर रहे हैं, दान देने लग रहे हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए थी कि भाई 3 दिन पहले ही ये बातचीत हो चुकी है कि यहाँ चिन्हित स्थानों के ऊपर नमाज नहीं अदा होगी, तो फिर ये आज का ये कार्यक्रम होता ही नहीं, ये मसला झगड़े पे जाता ही नहीं, बदतमीजी पे जाता ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, मौलाना साहब ऐसी सोच नहीं कर रहे हैं, ये सोच नहीं है। जब सर आप एक सजदा नहीं करने देते, उसके बाद हम आपसे रिक्वेस्ट डाल रहे हैं यार। प्रशासन का धन्यवाद कर रहे हैं, प्रशासन नहीं होने दे रहा, बहुत अच्छी बात है। हम प्रशासन का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, ये नहीं होने दे रहे, यही बहुत अच्छी बात है। वो दांत फाड़ रहे हैं, हमारे बड़ों के ऊपर दांत फाड़ रहे हैं, वो इन्हें तमीज ना बात करने, तमीज नहीं है इनको बात करने की कभी भी, उल्टा सीधा बात कर रहे हैं। भारद्वाज जी नाम इनको मौलाना जी बोल रहे हैं, महावीर जी को बोल रहे हैं, महावीर जी कौन है, ये शब्द बोल रहे हैं, हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। महावीर जी हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे घर से हैं वो। मौलाना जी तमीज नहीं है आपको बिल्कुल भी, हम मौलाना जी कर रहे हैं, आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं। एक बार लिस्ट ले लो, लिस्ट ले लो आप अपनी लिस्ट भाई, किसी भी समाज की और किसी भी आदमी की लिस्ट की। हम इन्हों से मिलजुल के बात कर सकते हैं। जब अलग अलग जगहों पे आपत्ति हो रही है तो क्यों बार-बार? सर मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोलूँगा सर, इन्हों के साथ मीटिंग हुई थी स्थानीय लोगों हमारी। को आपत्ति है, स्थानीय लोगों को जब आपत्ति है सर, हम यहाँ मजबूरी की हालत में पड़ रहे हैं सर। ऐसा कुछ मजबूरी क्या, मस्जिदें है नहीं यहाँ, 12 मस्जिद हैं और इतने सारे ये ऑफिस वाले ही बंद हैं सारे, ये सब ऑफिस वाले बंद हैं। आप कहाँ काम करते हैं आप? यही कन्हई में रहते हैं। कहाँ पे? कन्हई में रहते हैं। ऑफिस कहाँ है आपका? बिल्डिंग में काम करते हैं। कहाँ से आप? मैं वैसे बरेली से बिलोंग करता हूँ। तो हर जगह पे आपत्ति हो रही है, तो क्या मतलब का काम है कि हमारे लिए मस्जिद की या नमाज पढ़ने की जगह दे। अच्छा, लेकिन वो तो कर ही नहीं रहा है। आज हम यहाँ से 20 साल से रह रहे हैं इस इलाके में, लेकिन हमारे लिए कोई मस्जिद नहीं, जगह नहीं नमाज पढ़ने के लिए। मस्जिद नहीं है, नहीं मस्जिद नहीं है यहाँ पे, है तो बहुत दूर पड़ता है मस्जिद। काफी ओल्ड एक्टिविटी है, मतलब दिस इज नॉट समथिंग न्यू, मतलब इट इज बीन लॉन्ग टाइम वी आर प्रेइंग ओवर हियर। काफी टाइम हो चुका है, बट स्टिल
आई डोंट नो सडनली क्या हो रहा है। ओपन में अगर दिक्कत हो रही है आसपास के लोगों को तो घर में दिक्कत तो हम कोई ऐसी अनएथिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे जो दिक्कत हो रही है। ऐसे तो होली दिवाली सारी चीजें रोड पे ही होती हैं, उसमें भी तो सड़क पे होता है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। क्या कह रहे हैं? ये लोग चाहते हैं हम गुड़गांव ही छोड़ के चले जाएंगे सर। मैं 2005 में आया हूँ, अगर इनको एतराज है हमारी नमाज से हमें सजदा नहीं, वो कह रहे हैं मस्जिदों में पढ़े। सर है ही नहीं मस्जिद, मस्जिद है ही नहीं। मैं ये कहता हूँ पूरे गुड़गांव में जितने मुसलमान अगर ये चाहते तो हम छोड़ के चले जाते हैं। 2 दिन पहले समझौता हो लिया, सब हो लिया, फिर आके पढ़ने लग जाए। भाई साहब एक बात बताओ ना, जो खुले में ही सारी चीज करनी है तो मंदिर मस्जिदों के गुरुद्वारों की जरूरत कहाँ है? बंद करो, सबके ताला लगाओ। जो लिस्ट दिखाई है उसमें ये पार्क नहीं है। नहीं है ये पार्क, लिस्ट दिखा दी हमने। और इनके साइन है, इन्हीं के ईमानों के साइन भी है उसमें, सबसे ज्यादा है। सुनो मेरी बात, दिल्ली में घुसे, आधा दिल्ली कर दिया खराब, मेवात पूरा खराब कर दिया जी, यूपी आधा खराब कर दिया जी, बंगाल पूरा खराब कर दिया जी। एक बात बताओ जी, इस्लामिक विचारधारा हमारे अंदर घुसा दी, घर घर बिरयानी की दुकान खुलवा दी जिनने। सुन लो मेरी बात ने, अब क्या है कि हमारे छोटे छोटे स्थान बड़े हैं जहाँ बच्चे बड़े बूढ़े घूमने आते हैं, यहाँ भी ये नमाज पढ़ने लग जाओगे। और इनके इस्लाम की, भाई साहब सुनो मेरी बात, 1 मिनट को, इस्लाम की एक भी किताब के अंदर ये दिखा दो जहाँ पे लिखा हुआ है कि खुले में नमाज पढ़ो, एक भी दिखा दो जी। और सुनो मेरी बात, 57 भाई साहब 57 देश है इस्लाम के, 57 देश है, एक भी देश के अंदर ओपन में खुले में नमाज पढ़ना अलाउड नहीं है जी। फिर भारत के अंदर क्यों है? क्या जरूरत है मस्जिदों की? और फिर हमारे से पूछते कि तकलीफ क्या है? भाई हमारे बच्चे हैं, हमारे बड़े बूढ़े हैं, कहाँ जाएंगे? हम अपने घर में भी घूमने लायक नहीं रहे, जाएंगे कहाँ जी? ये बताओ आप मेरे को, सवाल जवाब कहाँ तक करेंगे जी? हम यहाँ नहीं पढ़ने देंगे जी। और हम है ना सरकार पे फिर दोबारा दबाव डालेंगे कि मस्जिदों में पढ़ी जाए जी, खुले में बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे। और ये तो अब गुड़गांव का मसला है जी, पूरे भारतवर्ष के अंदर यही रूल होगा जी, खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी जी। इनका जो तौर तरीके देखे आपने, जिस हिसाब से बात कर रहे हैं कि ये खुले में पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे? ये जो हमारे बड़े हैं उनको कह रहे हैं भारद्वाज, इनको तमीज नहीं है जी लगाने की, हम इनको फिर भी कह रहे हैं मौलाना साहब, इनको तमीज नहीं है बोलने की। तो भाई साहब हम बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे। अब तो प्यार से मसला हो रहा है जी, और अगली बार शक्ति प्रदर्शन से भी होगा, ये बात आप ध्यान में रखना। हिंदू ना कभी कमजोर था ना कभी होगा। सनातन धर्म का मतलब क्या है जी? जिसका आदि अंत, और जी लास्ट तक नहीं। शुरुआत हम नहीं करते लेकिन एंड हम कर देंगे जी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ने देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, हिंदुओं पे आरोप लग रहे हैं कि ये लोग नफरत फैला रहे हैं। हिंदुओं पे तो जी आरोप लगते हैं, हम नफरत फैला रहे हैं। एक बात बताओ जी, मेरी बात सुनो, शाहीन बाग हिंदुओं का था जी, जो ये इतने बड़े बड़े मोटे मुद्दे होने लग रहे, मैं नाम नहीं लेना चाहता अपने मुंह से, ये हिंदू कर रहे हैं जी। हिंदू तो सनातन धर्म क्या है जी? शांति का प्रतीक है जी। हम लोग कभी शुरुआत नहीं करते, कभी हमने आपको देखा हो कि मुसलमानों के एरिया के अंदर या किसी और एरिया के अंदर हमने बदतमीजी करी हो, अराजकता फैलाई हो। हम अपने जगह में इनको अपने घर में रख रहे हैं, इनको वो कह रहे हैं मस्जिदें नहीं है। कौन कह रहा है मस्जिदें नहीं है? 12 मस्जिदें हैं, लिस्ट देखो ना जी, 12 मस्जिदें गुड़गांव के अंदर, जाते नहीं है। इन्होंने क्या कर रखा है जी? आपने यहाँ नहीं देखा स्कैनर, स्कैनर देखो जी, ये क्या करते हैं? स्कैनर के माध्यम से डोनेशन लेते हैं जी। ये दान पेटी का क्या मतलब है? यहाँ नमाज पढ़ने आ रहे हैं, पैसे इकट्ठा करने आ रहे हैं? इनसे पूछो ना जी, ये दान पेटी किस लिए है जी? वो कह रहे हैं जब आपके बड़ों ने, मौलाना ने उस पर साइन किया है, तो फिर जब ये जगह नहीं है उस लिस्ट में, तो क्यों यहाँ पे आप लोग आ रहे हैं? आपके बड़ों ने साइन किया, हमारे पास अभी तो प्रूफ है नहीं बड़े पूरा। कौन लोग हैं? कम्युनिटी को नहीं पता किन लोगों ने साइन किया। आरएसएस के एक मंच के एक वो है प्रवक्ता, उन्होंने जाके साइन कर दिया है उस डॉक्यूमेंट को, आपको पता है होना चाहिए। मतलब हर हफ्ते हम डीसी के हम आप ही लोग हैं मतलब हमारे, लगाएंगे, हम आप ही तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, हम चले जाएंगे। सर गोली मार दो ना, बेहतर तो ये है ना, हमें गोली मार दो सबको, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, मार दो गोली। गुड़गांव में कंपनीज को बोल दीजिए कि मुसलमानों को हायर न करें। अब आप गुड़गांव में ये नोटिस लगा दीजिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं कि भाई वो मुसलमानों को हायर न करें, क्योंकि वो एक जुमे की नमाज नहीं पढ़ सकते। हम लोग वीक में 40 नमाजें होती हैं हफ्ते में, हम अपने घर पढ़ते हैं, एक जुमे की नमाज नहीं होती, अकेले नहीं होती, इसलिए हम यहाँ आते हैं। तो आप प्लीज, मैं खट्टर साहब से और पीएमओ से और जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज को यहाँ लाने के लिए जुगत करते हैं ना गल्फ से, आप मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप नोटिस दे दीजिए उनको कि मुसलमानों को हायर न करें, सिर्फ हिंदू काम करेंगे गुड़गांव में, प्लीज आप ये कर दीजिए। क्यों हम उसी खालिक, उसी मालिक, उसी अल्लाह जिसने इस कायनात को सजाया है, उसी के मानने वाले। दूसरी खुशी की बात यह है जो आज पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा, जहां हम बैठे हुए हैं ये नमाज की जगह है और इसे जा नमाज कहते हैं, यानी नमाज की जगह। उसी फर्श के ऊपर यहाँ सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले भी हैं, इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखने वाले भी हैं, सिख धर्म से ताल्लुक रखने वाले भी एक जगह बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज। मैंने तो ऐसा दृश्य
इतना सुहावना, लुभावना, प्यारा ये सीन इससे पहले कभी नहीं देखा। आज में हमारा एक जो समाचार जाता है, मैसेज जाता है कि हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते हैं, ये हकीकत नहीं है। अभी अभी मैं माफी भी चाहता हूं थोड़ा सा देर से आने में। मैं जितने भी यहाँ पर सदर बैठे हैं, उलेमा बैठे हैं, सतार जी हैं, रजाका भाई साहब हैं, मैं सबके नाम तो नहीं जानता, लेकिन मैं सब फ्रेंड्स, ये वीडियो है जिसमें डिस्कशन की गई है कि गुड़गांव जो है वहाँ पर मुस्लिम्स भी काम करते हैं, और जाहिर सी बात है जहाँ पर मुस्लिम काम करते हैं तो वो अपनी इबादत करेंगे, और जहाँ पर मतलब हर मज़हब के जो भी जहाँ पर भी काम करते हैं वो अपने फॉलो करते हैं रिलीजन को। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम्स को नमाज़ पढ़ने नहीं दिया जा रहा, कह रहे हैं कि गुड़गांव में नमाज नहीं पढ़े। खैर ये तो वहाँ की सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, सो इसमें हम कुछ कह तो नहीं सकते। तो यहाँ पर जो मैंने चीज़ को ऑब्जर्व किया है, मतलब कि यहाँ पर जो उन्होंने डिस्कस किया है, तो चलो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, अपने राइट के लिए किया है, और जो है वो उसमें तो कुछ कह नहीं सकते। हर किसी को राइट है कि वो अपने राइट के लिए कुछ आवाज़ उठा सकता है, और ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है इंडिया में कि एटलीस्ट लोग अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, और जो गवर्नमेंट को बेहतर लगता है वो गवर्नमेंट करती भी है। तो यहाँ पर बात जो चल रही है वो बेसिकली गुड़गांव में नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं दिया जाता, और मतलब कि देना चाहिए कि नहीं। तो जैसे कि इसमें बात भी की गई है, इस जो एंकर पर्सन उन्होंने कहा भी है कि अगर इस तरह से अगर आप लोग मस्जिद, मतलब अगर आपको नमाज़ पढ़नी है तो आप अपने घरों में पढ़ सकते हो, आप मस्जिद में पढ़ सकते हो जाकर, और अगर मस्जिद नहीं है तो आप अपने ऑफिसेज में भी पढ़ सकते हो, छतों में पढ़ सकते हो। वाई ओनली रोड्स एंड पार्क्स? तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बेसिकली हमारा एक जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि अब एवरी ईयर जो है वो गणेश जी की चतुर्थी होती है, तो कितना क्राउड होता है, हर जगह पर एक रौनक होती है, ठीक है सब। और इसी तरह से बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जन्माष्टमी होती है तो कितनी रौनक होती है, मंदिर में भी, रोडों पर भी, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो एक जुम्मा होता है वो हमारे इस्लाम में, मतलब इस्लाम में बहुत ज़्यादा उसको वैल्यू किया जाता है। मतलब वैसे तो 5 दिन की नमाज होती है, और मुझे इतना भी पता है कि हर कोई 5 नमाज नहीं पढ़ता, पढ़ते भी हैं बहुत सारे लोग और बहुत सारे लोग नहीं भी पढ़ते, तो पाबंद नहीं होते। लेकिन ये है कि हमारे में ये है कि अगर कोई जुम्मे की नमाज पढ़ लेता है तो जुम्मे की नमाज जो है वो कोई भी मिस करना नहीं चाहता। तो क्योंकि जुम्मे की नमाज वो लोग भी पढ़ते हैं जो नहीं पढ़ते नमाज, तो जुम्मे की नमाज में बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि हर कोई जो है वो जुम्मे की नमाज वो लोग भी पढ़ते हैं जो कि नहीं पढ़ना चाहते, जिसकी वजह से मतलब जो नहीं पढ़ रहे होते एक्चुअली। तो जुम्मे की नमाज को कोई भी मिस नहीं करता, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा फजीलियत होती है, इसको बहुत ज़्यादा अहम समझा जाता है। सेम वैसे ही जैसे ईद की नमाज होती है, मतलब कि ये हफ्ते में बेसिकली ईद तो साल बाद आती है, लेकिन जुम्मा जो होता है वो हर हफ्ते आता है, मतलब हर जुम्मे को आता है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। तो ऐसा है कि अब सब मुस्लिम जो होते हैं, अब कोई भी मिस नहीं करना चाहता, तो इसलिए वो मस्जिद में भी जगह कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से लोग जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, और मस्जिदें जब फुल हो जाती हैं तो फिर वो बाहर भी रोड पे भी वो अपना सिस्टम बना लेते हैं ताकि वो नमाज़ परफॉर्म कर सकें। तो जहाँ तक मुझे याद है कि सऊदीया में भी होता है ऐसा, दुबई में भी ऐसा ही है कि लोग रोड पे चटाइयाँ बिछाई होती हैं और वहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि इतनी जगह भर चुकी होती है कि वहाँ पर जगह नहीं होती है मस्जिद के अंदर, तो लोग बाहर खड़े हो जाते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि ये चीज़ तो सही नहीं है कि नमाज के लिए मना किया जाए। अब वो अलग बात है कि मस्जिद मतलब कि अलग से बनाई जाए, और ये मस्जिद ऐसी सही बात है कि मस्जिद ही बनी है नमाज के लिए, लेकिन अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो फिर जाहिर सी बात है लोग तो रोड में पड़ेंगे, और अगर मस्जिद दूर है तो लोग कोशिश ये करते हैं कि घरों के बाहर जो है मतलब कि करीब में ही कहीं पर जगह बनाकर स्पेस, मतलब सब जमात के साथ पढ़ें, क्योंकि जमात में पढ़ने से जो है वो बहुत ज़्यादा फजीलियत होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है।
तो ओवरऑल यही कहूँगी कि वीडियो अच्छी थी लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उसको हम नोट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो मुझे कुछ अहम चीज़ें पता है तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर दूं। बाकी अगर रूल्स की भी बात होती है कि अगर वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सो हम उनको ब्रेक नहीं कर सकते, फिर चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो सऊदीया में हो, चाहे वो अमेरिका में हो। तो ये सारे रूल्स की भी बात आ जाती है। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट को ऐसी स्पेसिफिक स्पेस इतनी बनानी चाहिए या गुड़गांव की इंतज़ामिया को इतनी स्पेस बनानी चाहिए ताकि वो वहाँ पर परफॉर्म कर सकें। तो इसमें ये बात तो कहना गलत है कि वो लोग जो है भाई नमाज़ पढ़ रहे हैं तो मतलब कि इस तरह से तो हम लोग कोई भी आएगा और पूजा करना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। सब लोग ही जब परफॉर्म करते हैं अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है इस्लाम में तो इतने फेस्टिवल्स होते ही नहीं है और मतलब कि ये कुछ चीज़ें हैं जो कि होती है। तो खैर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इंतज़ामिया को कोई सिस्टम बनाना चाहिए ताकि वो इनके जो है वो इस प्रोटेस्ट को जो है वो जो इसके पीछे लोग खड़े हुए, या तो मुस्लिम्स को वहाँ पर जॉब ना मिले। सही बात है, अगर जॉब दे रहे हो तो भाई वहाँ पर आप सिस्टम भी ऐसा बनाओ ताकि वहाँ पर हिंदू को, मुस्लिम को, क्रिश्चियन को, सबको जो है वो अपनी जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी रिलीजन से अकॉर्डिंगली वो वहाँ पर परफॉर्म कर सकें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और मुझसे बोला नहीं जा रहा। ये है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको लगता है कि इनको बनानी चाहिए थी यहाँ पर